कैसे जुड़े आप? ईपीसीएच का जो मेंबरशिप है वो अपने आप में एक गाइडेंस का काम करता है। ईपीसीएच एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह मेरी इस जर्नी में हेल्पफुल हुआ। और बादाम थैंक यू। सिनी डिजाइन्स इंस्पायर्ड बाय इंडिया, क्राफ्टेड फॉर द वर्ल्ड। साफ साफ कह रही है या कह रहे हैं सिनी डिजाइन वाले या जो हमारे साथ ऑनर हैं नीतू जी कि इंडिया से इंस्पिरेशन लेना है। इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना सारा कुछ है इंडिया के अंदर कि वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं और पूरी दुनिया को दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नीतू सिंह जी हमारे साथ हैं। सिमी नाम सिनी नाम एक ऐसी बड़ी बात होती है कि भाई ये नाम का क्या चक्कर है या नाम को कैसे बताएंगे आप? ये नाम सिनी ही क्यों, सिनी डिजाइन ही क्यों? क्योंकि सिनी जो है वो मेरे खुद के नाम का एब्रीवेशन है। नीतू सिंह मेरा नाम है और इसी का एब्रीवेशन है सिनी। अच्छा। और इसका मतलब होता है, एक फिनिश वर्ड है ये, जो ब्लू स्टोन होता है। अच्छा। और ब्लू कलर बहुत इंस्पायर करता है डिजाइनिंग में, इसलिए मैंने इसका नाम सिनी डिजाइन्स रखा। हमारे यहाँ कहते भी हैं आध्यात्मिक रूप से कि नीला रंग है भगवान कृष्ण का रंग है और बहुत गहराई होती है नीले रंग में। नीला रंग बहुत गहरा माना जाता है कि इसमें बड़ी डेप्थ होती है। और आपका कार्ड भी नीला है। लेकिन कलर तो आपके कलर का तो मैं देख रहा हूँ आपके पास कॉम्बिनेशन तो ज़बरदस्त है। और विंटर की बात होती है लेकिन मुझे लग रहा है कि समर से कुछ रिलेटेड ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है आपके पास, क्या यूएसपी है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना सारा हम देख रहे हैं, कितना वाइब्रेंट कलर है। सिनी डिज़ाइंस की जो कोर स्ट्रेंथ है वो कॉटन में है। और कॉटन नॉर्मली स्प्रिंग समर में हम पहनते हैं। तो स्प्रिंग समर के ही कपड़े मैं ज़्यादा बनाती हूँ, इसीलिए मैक्सिमम ये कॉटन में है। और कलर्स की वाइब्रेंसी इस तरह से है कि हमारा मेन मार्केट यूरोप है और यूएस है। तो प्रिंट्स भी आप देखेंगे बहुत वाइब्रेंट है फॉर यूएस मार्केट। और इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स हैं जो मेरे यूरोपियन मार्केट के लिए हैं। इसीलिए मैंने इस फेयर में स्प्रिंग समर ही रखा है, क्योंकि मेरे पास बायर अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर के स्प्रिंग समर को बुक करने के लिए आगे की तैयारी, भविष्य की तैयारी। जी जी। टैरिफ का भी बहुत बड़ा बात हो रही है कि भाई टैरिफ से क्या लग रहा है आपको, कितना फर्क पड़ रहा है और उसको कैसे हैंडल करने की तैयारी है? अभी देखेंगे कि अधिकतर एक्सपोर्टर्स का अपना ये रहता है सेटअप कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में काम करते हैं। कुछ उनके पास यूएस के बायर हैं, कुछ यूरोप के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ दुबई के बायर हैं। तो मेरा शुरू से यही रहा है कि आई डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हाँ, डाइवर्सिफाई करके जी जी। तो यूएस का 20% मेरे पास इम्पोर्टर्स हैं। उन्होंने अभी समर की बाइंग कर ली थी। फिर ये टैरिफ का आया, तो अभी उनके तरफ से तो ऑर्डर्स नहीं आए हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ है। और नेक्स्ट ईयर के लिए है कि हम लोग मैंने ये अपना तय किया है कि जो डिज़ाइंस होंगे वो थोड़े से इस तरह से हों कि डिज़ाइनिंग दिखे पर उसकी कॉस्टिंग कम हो, ताकि टैरिफ अगर है भी तो बायर खरीद सके। मतलब कैसे ना आप भी उसको सहयोग करना चाहते हैं कि भाई टैरिफ लगा है, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं या हम आपको इस तरह का कुछ बेनिफिट दे रहे हैं जिससे कि आप उसको डील कर पाएँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो ये सफ़र है, ये कोई आसान सफ़र तो है नहीं। एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंसिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये आपका पैतृक व्यवसाय था, परिवार में चल रहा था, या आपने खुद जर्नी शुरू करी? तो क्या एजुकेशन भी आपकी इसी फील्ड में थी? यही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। पर मेरा अपना एक साइंटिस्ट कपड़े डिजाइन कर रहा है। जी।
पर इसमें दो चीज़ें शायद दो चीज़ों ने काम किया। मेरी अपनी क्रिएटिविटी, मेरा जो अपना डिज़ाइन का एक एक्सपीरियंस है जो किस बायर को किस तरह से वो अपील करेगा, और दूसरा है कि अगर इस तरह का एक्सपोर्ट का काम होता है तो होलसेल होता है, आप बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो मेरा यही था कि इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं उनको डाइवर्सिफाई करके कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स बना के मैं उसको एक्सपोर्ट करूं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो आप इंडियन वुमन पावर को पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, और ये ऐसा काम है, ज़्यादातर महिलाएं भी जुड़ी हुई होती हैं, आप खुद एक महिलाएं हैं जी, और उनको एम्पावरमेंट, उनके लिए एम्पावर करना बहुत बड़ी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये शुरुआत करने का कहीं ना कहीं तो आइडिया आया होगा, जैसे कि एक आइडिया रहता है दिमाग में, और पहली शुरुआत किसके साथ हुई, कैसे हुई, क्या कहीं जॉब किया आपने इससे रिलेटेड, या फिर सीधा कहीं से ऑर्डर मिला? वो मतलब वो किक क्या थी, वो चीज़ क्या थी, वो घटनाक्रम क्या था, वो ऑर्डर क्या था, उसके बारे में कुछ बताएं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ना तो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना बड़ा पैसा था, और ना ही कोई पार्टनरशिप या किसी तरह का मेंटरशिप था। ये बिल्कुल मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया, बहुत ही छोटे बजट से, जैसे 1200-1300 रुपए के बीड से शुरू किया। अच्छा। बीड बहुत सस्ता होता है, और बीड से मैंने डिज़ाइन किया, इयरिंग्स और ज्वेलरी बनाया हैंडक्राफ्टेड। अच्छा। और वहाँ से मेरे एक्सपोर्ट वर्क की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मैं अपने डिज़ाइंस को स्कार्फ्स में, प्रिंट्स में और गारमेंट्स में ले आई। नहीं, आपने डिजाइन बनाया तो ऐसा तो नहीं है डिजाइन बनाया और वो बिक गया? नहीं, मैं EPCH के थ्रू मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ। और मैं बर्मिंघम गई थी, वहाँ मुझे ज्वेलरी का ऑर्डर मिला। हाँ। और वहाँ से मेरी एक्सपोर्ट करने की जर्नी शुरू हुई। मतलब इसके पीछे, आपकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं EPCH का बहुत बड़ा योगदान है, या कह रहे हैं एक्सपोजर। EPCH से कैसे जुड़े आप? EPCH का जो मेंबरशिप है वो अपने आप में एक गाइडेंस का काम करता है। EPCH एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह मेरी इस जर्नी में हेल्पफुल हुआ। और मैंने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट होता है वो लिया, और EPCH में अपनी मेंबरशिप ली। फिर EPCH ने जहाँ भी अपने एक्सपोर्टर्स के लिए एग्जीबिशंस किया तो हमें सब्सिडी मिली, और हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने लगे, वहाँ से बायर्स जनरेट होने लगे। तो EPCH हमें एक प्लेटफॉर्म देती है जिसमें हमें जेन्युइन बायर्स तो मिलते हैं, और वहीं से अपनी कैपेबिलिटी वर्क करना शुरू करती है कि अगर आप के पास अच्छे डिज़ाइंस हो, रेट आप कम रखते हैं, और आपकी फैक्ट्री कंप्लायंस है, आप सारी टेस्टिंग को फॉलो करते हैं, तो फिर आपका काम विस्तार रूप लेता है। सही कहा है किसी ने कि अगर किसी में लगन हो तो उसे रास्ता मिल ही जाता है। वो रास्ता किसी के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन रास्ता देने वाले का भी महत्व है। क्योंकि ये कह रही हैं कि EPCH के ज़रिए मेंबरशिप ली, उसके ज़रिए शुरुआत हुई, बायर भी मिले उसके ज़रिए, और डिज़ाइन तो था ही इनके पास टैलेंट तो था ही, इनके पास अपनी कैपेबिलिटी तो थी, दिमाग में कुछ था, लेकिन उसको साकार देने के लिए जो माध्यम बना वो EPCH बना। और बड़ा अच्छा लगता है कि एक 1200 रुपये की बात कर रही हैं और वहाँ से चली और आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों में एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्टर्स का तो बिजनेस आपको पता ही है। तो एक वो जर्नी वो ज़बरदस्त है, और एक फिजिक्स की छात्रा और कहते हैं एक्सपोर्टर्स बन जाए, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, और अपना डंका बजा दे। यूरोप के इनके ज़्यादातर क्लाइंट है, जैसा कि इन्होंने कहा, तो ज़्यादा टैरिफ का फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ये भी जर्नी काफ़ी वंडरफुल है, काफ़ी मतलब आपको ऐसा लगेगा कुछ अलग ही है कि ऐसा भी होता है। डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी आपको वो जानती है, और वो जहाँ ले जाती है वहाँ सही ले जाती है। शायद फिजिक्स में होते तो वो वहाँ भी कुछ करते, लेकिन यहाँ है तो यहाँ भी अच्छा ही कर रहे हैं और खुश हैं, अपने काम से खुश हैं। और मुश्किलें तो आती रहती हैं, इस दुनिया में मुश्किलें आती हैं, लेकिन इनका जो नज़रिया है मुश्किलों को देखने का कि भाई टैरिफ लगा है तो हम टैरिफ को कुछ कंपनसेट करेंगे लोगों को, लेकिन अपना भरोसा जो है ना क्लाइंट का, उसे नहीं तोड़ना चाहिए, उसे बना के रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, धन्यवाद।